वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान विश्वनाथ जी, माँ जगदीशिला जी की जो यात्रा है, जिसको हम विश्वनाथ जगदीशिला यात्रा के रूप में सारा उत्तराखंड जानता है, ये माँ की कल्याणकारी यात्रा है। जो लोग भक्तजन इस यात्रा में भाग लेते हैं वो पुण्य के भागीदार बनते हैं। हमारी उत्तराखंड की धरती सौभाग्यशाली है कि यहाँ इस तरीके की कई देव यात्राएं प्रारंभ होती हैं और उनमें ये जगदीशिला यात्रा अति महत्वपूर्ण है। और मैं इस यात्रा के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को, जिसमें हमारे शासन के वरिष्ठ मंत्री विशाल नैथानी जी भी हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए निकाली गई ये यात्रा सारे उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं आयोजक गणों से ये भी प्रार्थना करूँगा कि इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी वो सारे उत्तराखंड को और दुनिया को देने का काम करें। मैं एक बार फिर इस यात्रा की भव्य सफलता की कामना करता हूँ। नमस्कार। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में हमारे सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के प्रमुख तीर्थ स्थल विराजमान हैं। इस संदर्भ में टेहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाओं के बीच स्थित विशोन पर्वत, जिसका वर्णन केदारखंड में है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने और व्यवहारिक वेदांत के धनी स्वामी राम तीर्थ जी ने तपस्या की, उसी स्थल से विगत 16 वर्षों से विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा प्रारंभ होती है और गंगा दशहरा के पावन पर्व पर यात्रा का समापन होता है। इस दृष्टि से ये यात्रा पूरे उत्तराखंड में 27 दिन के भ्रमण के बाद 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद 2200 देवालयों का दर्शन करने के बाद और लाखों लाख लोगों को आशीर्वाद देने के बाद गंगा दशहरा के पावन पर्व पर विशोन पर्वत पर विसर्जित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य इसका जो देव संस्कृति है वो जिंदा रहे। तीसरा उद्देश्य है कि विकास की गति आगे बढ़े। और चौथा उद्देश्य है कि 4 धाम के अलावा उत्तराखंड में 1000 धाम स्थापित हो, ताकि देवभूमि का जो हमारा कंसेप्ट है वो साकार हो सके। इसी कार्यक्रम को लेकर के विगत 16 वर्षों से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाता है और निश्चित तौर से इससे उत्तराखंड में जो हमारे देवालय हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हैं, उनको एक नया रूप देने का संकल्प पूरा किया जाता है।
उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में डूब और तराई भाबर के घने जंगल, पूर्व में सदा नीरा काली और पश्चिम में टॉन्स नदियों की भौगोलिक परिनिधि में स्थित उत्तराखंड, मध्य हिमालय का वो क्षेत्र जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। इसी देवभूमि के गढ़ कुमाऊं को एक सूत्र में पिरोती श्री विश्वनाथ अर्थात भगवान शिव एवं मां शक्ति स्वरूपा जगदीशिला की रथ यात्रा में हम आपको बहा ले चलते हैं उत्तराखंड की सतरंगी संस्कृति के वैविध्य में। सन 2000 में इस यात्रा की शुरुआत करी श्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने। तब से प्रतिवर्ष ये यात्रा उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थापित देवालयों का भ्रमण करती है। यात्रा का उद्देश्य है उत्तराखंड की ये पावन देवभूमि केवल 4 धामों तक ही सीमित न रहे, अपितु यहां 10,000 धाम और स्थापित हों और संपूर्ण उत्तराखंड की संस्कृति, मान्यताएं एवं ललित्य पूरे विश्व तक यथासंभव पहुंच पाए और यहां का वैविध्य अपने विलक्षण स्वरूपों का दर्शन जनमानस को करा पाए। इस वर्ष भी ये डोली यात्रा 5 मई 2015 को गुरु वशिष्ठ एवं स्वामी राम तीर्थ की तपोस्थली विशोम पर्वत से प्रारंभ हुई, जहां बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला का मंदिर स्थापित है। विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय, भोले अविनाशी की जय, जय मां शिव शक्ति की जय। बोलो विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय, भोले अविनाशी की जय, जय मां शिव शक्ति की जय। बोलो विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय, भोले अविनाशी की जय, जय मां शिव शक्ति की जय। विश्वनाथ शिव भोले शंकर, शीश गंग और भीम भयंकर, आदि अनादि नाम है शंकर। रक्षक भक्षक शशिधर शंकर, जय बोलो विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय। बोलो विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय, बोलो विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय। इसके पश्चात ये यात्रा कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंची, जहां चिदानंद मुनि ने डोली एवं रथ यात्रियों का स्वागत किया। जगदीशिला मां जग की भवानी, करो कृपा मां अम्बे रानी, जल थल नभ मंडल में तू है, मेरे मन मंदिर में तू है।
शिवदानी कुंजपुरी माँ दर्शन दे दो राज राजेश्वरी खंड गरी की जय बोलो सुरकंडा की जय जय काशी विश्वनाथ की जय जय बोलो सुरकंडा की जय काशी विश्वनाथ की जय बोलो सुरकंडा की जय काशी विश्वनाथ की जय। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के पश्चात ये यात्रा भानियावाला डोईवाला होते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंची। देहरादून में यात्रा का भव्य स्वागत नगर निगम सभागार में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी ने डोली को कांधा देकर अपनी आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया एवं बाबा विश्वनाथ एवं जगदीशिला से उत्तराखंड वासियों के कल्याण की प्रार्थना की। मंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत मेयर साहब जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री विनोद चमोली जी, श्री अशोक कुमार वर्मा जी अन्य पिछड़ा वर्गायों के अध्यक्ष हैं, श्री राजकुमार जी विधायक रायपुर क्षेत्र, श्री उमेश शर्मा जी विधायक रायपुर क्षेत्र का स्वागत मंत्री जी के द्वारा। इसके पश्चात यात्रा सूरी चौक रेस कोर्स में भक्तों को दर्शन देती हुई माता मंदिर मार्ग में श्री शिव प्रसाद डंगवाल जी के निवास पर पहुंची। दोपहर के भोज के पश्चात यात्रा पुनः आरंभ हुई और पहुंची नवादा। नवादा में भक्तजनों को आशीष प्रदान कर डोली रथ यात्रा पहुंची अपने अगले पड़ाव भानियावाला। पल के बिछाए भक्तों के नेत्रों को शीतलता प्रदान करती हुई डोली रथ यात्रा तपोस्थली व तीर्थ नगरी ऋषिकेश में दिग्विजय होटल से होते हुए श्री भगत राम कोठारी के निवास पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए यात्रा ने प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर की ओर प्रस्थान किया। डोली प्राचीन श्री शत्रुघ्न मंदिर के दर्शन कर आरती में सम्मिलित हुई। रात्रि विश्राम के पश्चात डोली ने प्रस्थान किया अपने अगले गंतव्य की ओर। की जय भोले अविनाशी की जय जय मां शिव शक्ति की जय बोलो विश्वनाथ की जय जय मां जगदशिला की जय भोले अविनाशी की जय जय मां शिव शक्ति की जय। शत्रुघ्न मंदिर से प्रस्थान कर डोली पहुंची ऋषिकेश स्थित ढालवाला। भक्तों को दर्शन देकर डोली ने प्रस्थान किया अपने अगले गंतव्य टिहरी के राजाओं का मुख्य गढ़ नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में डोली के स्वागत हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। डोली यात्रा टिहरी जिले के हिंडोला गांव में देवी मंदिर के चरण स्पर्श करती हुई दूधाधारी मां कुंजापुरी के दर्शन हेतु पहुंची। स्कंद पुराण के अनुसार जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया तब भगवान शिव उनके मृत शरीर को कंधे में रखकर तांडव करने लगे, जिससे तीनों लोग विचलित हो उठे। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती की देह को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। मां सती के अंग जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए।
ऐसी मान्यता है कि कुंजापुरी में मां का कुंज अर्थात स्तन भाग गिरा था। मां कुंजापुरी से आशीष प्राप्त कर डोली दुआधार, आगरा खाल, फकोट, खाड़ी होते हुए ढोल दमाऊं की ध्वनि से उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाती पहुंची गजा। यहां पर श्री घंटाकर्ण मंदिर विद्यमान है। यहां पर दर्शन कर डोली अपने अगले पड़ाव माता राजराजेश्वरी मंदिर पहुंची, जो खंडगिरी में जलेश नामक स्थान पर विद्यमान है। मां राजराजेश्वरी से सभी के लिए स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन की कामना भक्तों द्वारा की गई। मां राजराजेश्वरी गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजनीय है। मां के आशीर्वाद के साथ पहाड़ के मनोरम दृश्यों को जयकारों की गूंज से गुंजायमान करती ये यात्रा बादशाही थौल से होते हुए आ पहुंची नई टिहरी, जहां मां एवं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भीड़ स्वागत के लिए उपस्थित थी। नई टिहरी पहाड़ का प्रथम ऐसा शहर है जो वेल प्लान्ड सिटी के रूप में जाना जाता है और साथ ही ये प्रसिद्ध है मानव निर्मित विशाल झील और विद्युत उत्पादन के लिए। ये सुंदर पहाड़ी क्षेत्र कितने ही घरों के अंधेरों को दूर कर रहा है। टिहरी स्थित भागीरथीपुरम से होती हुई यात्रा चंबा पहुंची। रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रा का अगला पड़ाव है कद्दू खाल, जहां विराजमान है मां सती का अंग गर्दन के रूप में, और ये स्थल प्रसिद्ध है माता सुरकुंडा देवी के नाम से। समुद्र तल से इस स्थल की ऊंचाई 3030 मीटर है और भक्तों को मां के दर्शन प्राप्त करने के लिए 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहां पर मई माह में गंगा दशहरे का आयोजन किया जाता है। मां सुरकुंडा देवी का मंदिर उत्तराखंड का ही नहीं वरन पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से इस स्थल पर पैदल यात्रा कर लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य मानते हैं। सुंदर पहाड़ियों से घिरा एवं हरे भरे वृक्षों के मध्य सुरकुंडा माता मंदिर सभी को अभिभूत करता है। इन दृश्यों को आंखों में समाहित कर यात्रा धनौल्टी, मसूरी, कैंपटी फॉल, नैनबाग, डामटा, नौगांव और पुरोला से होती हुई अपनी रात्रि विश्राम स्थल बड़कोट शिव मंदिर पहुंची। बड़कोट में देवदार के सुंदर वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कोई देव बाहें फैलाए प्रकृति के सुंदर रूप का रसपान कर रहा हो। ढोल दमाऊं की प्रखर धुन के साथ यात्रा आगे की ओर प्रस्थान कर ब्रह्मखाल, धरासू बैंड, चिनियाली सौंड और डूंडा होते हुए उत्तर काशी में श्री विश्वनाथ मंदिर पहुंची। उत्तर काशी के श्री विश्वनाथ मंदिर की उत्तराखंड में वही महत्ता है जो पूरे विश्व में काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस की है। उत्तर दिशा में
काशी विश्वनाथ जी के विद्यमान होने के कारण इस स्थान का नाम उत्तरकाशी पड़ा। इसके अतिरिक्त ये मान्यता भी है कि देवी दुर्गा ने इस स्थान पर महिषासुर वध के उपरांत त्रिशूल को गाड़ा था। वो आज भी यहां पर विद्यमान है। यह त्रिशूल किस धातु से बना है तथा धरती के भीतर कहां तक है, इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। इस भव्य त्रिशूल और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चरण धूलि को माथे पर लगा यात्रा ने दर्शन किए हनुमान मंदिर तथा शक्ति मंदिर के। तत्पश्चात चौरंगी खाल, धौतरी, रादलधार को पार कर यात्रा पहुंची लंबगांव। यहां की प्रकृति के अनंत वैभव का आनंद लेते हुए यात्रियों ने टिपरी देवलसारी शिवालय दर्शन कर जाखड़ी धार में श्री नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन को पहुंची। सुंदर दृश्यों का आनंद लेते यात्रियों के विश्राम का पड़ाव बना जाखड़ी धार। अगले दिन प्रस्थान से पूर्व मां जगदीशिला व बाबा विश्वनाथ की डोली से भेंट करने आई मां काली की डोली। इसके बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव पेटब, लामरीधार, अंजनी सैण, रौणधार और पंचूर से होते हुए पहुंची पौड़ी खाल में नाग राजा के दर्शन के लिए। विश्वनाथ की जय, जय मां जगदीशिला की जय, भोले अविनाशी की जय, जय मां शिव शक्ति की जय। लेकिन हमारी खास पट्टी में डोली पड़ता नहीं, हमारे निशान हो, जैसे नागर जो निशान, नरसिंह को निशान, इन नाना प्रकार का त्रिशूल पर निशान सिस्टम होता। हमारे ग्राम सभा पहली बार डोली ने देखी कि डोली झुमदी नाचदी कंच। पौड़ी खाल से यात्रा ने प्रस्थान किया अपने अगले पड़ाव शक्तिपीठ मां चंद्रबदनी के दर्शन के लिए। मां चंद्रबदनी का मंदिर चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है और जामनी खाल से प्रारंभ होती है मंदिर के दर्शन हेतु पैदल यात्रा। जखनीधार नीलकंठ महेश्वर, चंद्रवदनी मां खड़ा तेरे दर, वंदना हिंडोला नरसिंह, धन मन धन सब किया है अर्पण। जय बोलो चंद्रवदनी की जय, जय मां नव दुर्गा की जय, जय बोलो चंद्रवदनी की जय, जय मां नव दुर्गा की जय, बोलो चंद्रवदनी की जय, जय मां नव दुर्गा की जय। यहां पर मां सती के शरीर का ऊपरी भाग यानी बदन गिरा था। इस कारण इस शक्तिपीठ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। जगदीशिला जो